टी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सेट है और मैं वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर हूँ हिजरा फेस्टिवल की। आज हम मौजूद हैं रैली के लिए जो कि निकलने वाली है ज़ैनब मार्केट से। आर्ट्स काउंसिल में और आर्ट्स काउंसिल में फ़ाइनल प्रोग्राम होगा। हिजरा फेस्टिवल करने के मकासद सिर्फ 3 हैं: शनाख्त, इस्तिकामत और मुज़ाहमत। हम अपनी शनाख्त को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हम हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे जो हमारे लिए हमारे रास्तों में दरारें पैदा कर रही है, और हम हमेशा इस्तिकामत पेश करते रहेंगे ताकि लोग देख सकें कि ख्वाजा सरा लोग, हिजरे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। आप लोग परफॉर्म करेंगे इस फेस्टिवल में? हमारे पास ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग कुछ परफॉर्मेंस करेंगे। इसके अलावा पैनल डिस्कशन है और एंड में एक कैंडल लाइट विजिल किया जाएगा। वो ख्वाजा सरा अफराद जिन्होंने जान की बाजी हार दी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम हुकूमत से तो हम वही मुतालबा करते हैं जो आम लोग कर रहे हैं। बेचारे पाकिस्तान तो ख़ुद मेरा ख़्याल है बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, और हम भी हुकूमत से वही चीज़ चाह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की भी ज़रूरत है वो सोशल सिक्योरिटी की है। ख्वाजा सर अफराद को प्रोटेक्शन दी जाए और सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि हम इतना सजावट के साथ शादी ब्याह करते हैं, या हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम किसी भी त्यौहार को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, अब तो खैर हेलोवीन भी आ गया,
तो हम लोग क्यों करते हैं? सेलिब्रेट के लिए। बेसिकली ये खुशी का त्यौहार है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो कभी खुशी मैसर नहीं हुई। हमेशा हमें रोने पिटते हुए आप लोगों ने देखा होगा, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अब हमने सोचा वैसे तो माशरे पर असर हो नहीं रहा, थोड़ा तरीका बदल देते हैं। तो हमने बोला हम तो खुशी मनाएंगे अपने होने की, अपने पैदा होने की भी और दुनिया में रहने की भी। जिसको जैसा लगता है वो लगे। अब हम रोएंगी नहीं, रोना धोना समझ जाता है, पर अब हम प्रोटेस्ट का, अब हम मुजाहरे का तरीका बदल रही हैं। अब हम सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, और ये बताना चाहते हैं कि कम्युनिटी सिर्फ रोना पिटना नहीं कर सकती, जिसमें है उतने में खुश रह भी सकती है और पाकिस्तान के लिए कदम आगे भी बढ़ा। मैंने तो नहीं बोला, माशा कभी हमें ट्रांसजेंडर हिजड़ा बोलते थे, बोलता ट्रांसजेंडर बोलो, ट्रांसजेंडर बोला तो कहते यहूदी एजेंट है, अमेरिकी एजेंट है, इजरायली एजेंट है। फिर हमने बोल दिया चलो फिर हिजड़े हो जाते हैं भाई, मतलब तो तुम लोग ही डिसाइड कर रहे हो, हमारे पास नहीं है ये इख्तियार। का वाहिद नेशनल लेवल इवेंट है हिजड़ा फेस्टिवल। आपने मार्चेस देखी होंगी, आपने मुजाहरे देखे होंगे, सब प्रोविंशियल लेवल पर है, सिंध बेस, पंजाब बेस, पेशावर बेस। पहला वन एंड ओनली नेशनल बेस इवेंट है, और अगला इवेंट होने जा रहा है लाहौर में अगले साल हिजड़ा फेस्टिवल। हर साल ये शहर स्विच करेगा। नहीं, रैली तो इसका स्टार्ट का पॉइंट है सिर्फ लोगों को वार्म अप करने के लिए। उसके बाद हमने मेन सेटअप आर्ट काउंसिल में रखा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हम 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे और दुआ करेंगे। उसके बाद धमाल है, जो कि आपको पता है ख्वाजा सरो की मशहूर है, वो धमाल है। उसके बाद हमने थिएटर परफॉर्मेंसेज हैं लियारी के बच्चों के, वो उन्होंने जेंडर रिलेटेड थिएटर परफॉर्मेंसेज अरेंज किए। फिर एक हमारी बहुत सीनियर कम्युनिटी मेंबर है, उनकी परफॉर्मेंस है। फिर पैनल हैं 2, एक सिविल सोसाइटी का, एक ट्रांसजेंडर्स का, जो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। उसके बाद हिजड़ा फेस्टिवल एक स्टेटमेंट पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, जिससे आपको और बेहतर पता चलेगा। और फ्यूचर में शहर का, जैसे मैंने अभी बता दिया, लाहौर मुझे अलाउ नहीं था, वैसे मैं टीम में हूँ, लेकिन वो ऐलान किया जाएगा। और साथ ही फिर डिनर मना रहे हैं, वो अपनी बेसिकली यही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से अच्छी बात ये है कि ये सारे लोग जो है वो जमा हो रहे हैं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं और हम सदियों से मौजूद हैं यहाँ पर। तो आज इनकी आइडेंटिफिकेशन आप इसको कह लें कि ना इनका दिन है, और ये अपनी जो राइट्स हैं, जो हुकूक है, उनकी बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। क्योंकि समाज के अंदर उनको हमेशा से जो है उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा गया, उनको इस तरह के नाम दिए गए हैं। लेकिन आज उन्होंने उसी नाम को एक्सेप्ट करते हुए जो है वो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ना सिर्फ ये लोग आगे क्या करना है उस पर बात करेंगे, बल्कि जो लोग शहीद हुए हैं इनके, जो जिनको साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जिनके साथ जो स्टेट के इदारे हैं उन्होंने जिनको अगर सपोर्ट नहीं किया, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया है, उनको भी याद करेंगे। लेकिन आइंदा आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, आगे किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन के अंदर उनका राइट होना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, कोटा इनके लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इनको होना चाहिए, बल्कि पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये और हमेशा रहना भी चाहिए इनको। तो ये सारे डिमांड्स है जो ये बात करेंगे इसके ऊपर।